राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लेकर गए हैं 91 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चंस। इसमें है कुल मिलाकर के 30 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इससे पहले आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि विज्ञान की सीरीज़ हम चला रहे हैं और इस टाइम इसका जो साइंस का वीडियो है वो डेली अपलोड किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोमीटर, दूसरा है हाइग्रोमीटर, तीसरा है ग्रेविमीटर और चौथा ऑप्शन है मैनोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि नमी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। विद्युत धारा को मापने के लिए पहला ऑप्शन दिया गया है अमीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है एम्पियर और चौथा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा अमीटर, यानी कि विद्युत धारा को जो मापने के लिए यंत्र प्रयुक्त किया जाता है उसे हम लोग अमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज किस प्रकार से कार्य करता है। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा को कम या ज़्यादा करता है, दूसरा ऑप्शन है विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, तीसरा ऑप्शन है विभवांतर का नियंत्रण करता है, या फिर चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत परिपथ की रक्षा करने का काम करता है। विद्युत परिपथ में जो फ्यूज होता है वो विद्युत परिपथ की रक्षा करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उगता हुआ एवं डूबता हुआ सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि। यानी कि जिस समय सूर्य निकलता है, उग रहा होता है, उस समय लाल दिखाई देता है, और जिस समय सूर्य डूब रहा होता है यानी कि सनसेट होता है, उस समय जो उसका रंग होता है वो लाल होता है। क्यों। पहला ऑप्शन दिया गया है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, दूसरा ऑप्शन है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तीसरा ऑप्शन है उगते एवं डूबते हुए सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से इसी वजह से ये जो सूर्य है उस समय लाल दिखाई देता है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 95, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। यानी कि कोई भी बिजली का बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है टंगस्टन और चौथा ऑप्शन है सीसा। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। यानी कि जब भी कोई भी व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है तो वो आगे की ओर झुका हुआ रहता है, झुक जाता है। उसका वजह क्या होती है, उसका कारण क्या होता है। पहला ऑप्शन है थकान के कारण, दूसरा है गति बढ़ाने के लिए, तीसरा है स्थायित्व बढ़ाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। पहला ऑप्शन है समय की है, या फिर दूसरा ऑप्शन दूरी की है, तीसरा ऑप्शन तीव्रता की है, या फिर चौथा ऑप्शन गति की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो प्रकाश वर्ष होती है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, तो ये इसका ऑप्शन दूरी सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा होता है, बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा। पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन है घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा ऑप्शन है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। यानी कि जो गाड़ियाँ स्वतः चालित होती हैं उनमें ब्रेक जो लगाया जाता है वो किस सिस्टम से लगा होता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिक, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा है टर्बो और चौथा है गियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम और तीसरा ऑप्शन है रिक्तिका और चौथा ऑप्शन है सेंट्रोसोम। तो इसका जो बी आंसर है बिल्कुल सही होगा, लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। और जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाइसोसोम। इसे ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है, पहला ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, दूसरा है कोशिकीय श्वसन, तीसरा ऑप्शन है कोशिकीय परिवहन, या फिर चौथा ऑप्शन आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग भी गेस कर सकते हैं और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते रह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करने का काम डीएनए के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आरएनए पाया जाता है। आरएनए जो होता है वो किस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति में, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है कोशिका द्रव्य में, या फिर चौथा है राइबोसोम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है, जबकि राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करने के काम आता है, और जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है लेमार्क, दूसरा है डार्विन, तीसरा है मेंडल, और चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो आनुवांशिकी के जो पिता कहे जाते हैं वे कहे जाते हैं मेंडल। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अरस्तु की अगर बात करें तो ये जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 46, दूसरा है 47, तीसरा है 56, और चौथा ऑप्शन है 57। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 46 गुणसूत्र होते हैं, या फिर इसको कहें तो 23 जोड़े भी ऑप्शन में आ सकता है। 23 जोड़े कहें या फिर 46 कहें, यही गुणसूत्रों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। यानी कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि आनुवांशिक रोग माना जाता है। पहला ऑप्शन है वर्णांधता, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि वर्णांधता और हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम, ये सभी जो रोग हैं ये आनुवांशिक रोग माने जाते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है लड़का पैदा होगा जब। पहला ऑप्शन है XX गुणसूत्र हों, दूसरा ऑप्शन है XXX गुणसूत्र हों, और तीसरा है XY गुणसूत्र हों, या फिर चौथा ऑप्शन YY गुणसूत्र हों। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब XY गुणसूत्र होंगे तभी लड़का पैदा होने के चांस होते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया ग्रस्त व्यक्ति में क्या हो जाता है। पहला ऑप्शन है आयरन की कमी हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है रक्त का बहना बंद नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है रक्त बनता ही नहीं है, या फिर चौथा ऑप्शन है रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वे मृत हो जाती हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्त का बहना जो होता है वो बंद नहीं होता है, और इसी को हीमोफीलिया ग्रस्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण करने वाले जो व्यक्ति थे, चार ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, दूसरा है वाटसन, तीसरा है हरगोविंद खुराना, और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हरगोविंद खुराना जी ने जीन का सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किया था। बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की, तो इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, आप लोग याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है लैमार्क, तीसरा है अरस्तु, चौथा है हरगोविंद खुराना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन महोदय जो थे ये प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। यानी कि जो आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने अपना जो प्रयोग था वो मटर के पौधे पर किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती। जब कोई भी व्यक्ति वर्णांध होता है तो उसमें कौन सा रंग, किस रंग की उसके अंदर पहचान नहीं होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है लाल पीला, दूसरा ऑप्शन है हरा और पीला, तीसरा है लाल और नीला, और चौथा ऑप्शन है लाल और हरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल और हरा जो रंग होता है इसकी वर्णांध व्यक्ति को पहचान नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। निम्नलिखित किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा है पोरीफेरा, तीसरा है सीलेंट्रेटा, और चौथा ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा।
तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर है, पहला ऑप्शन सही है। प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं उनको जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव अमीबा और यूग्लिना को किस संघ का जंतु, किस संघ के अंतर्गत माना जाता है? अमीबा और यूग्लिना जो होते हैं ये प्रोटोजोआ संघ के जंतु माने जाते हैं। अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? तो मेढक में जो श्वसन होता है वो त्वचा के द्वारा भी होता है, क्लोमों के द्वारा भी होता है और फेफड़ों के द्वारा होता है। इस तरीके से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से वास्तविक मछली कौन सी है? निम्न में से जो वास्तविक मछली है वो है हिप्पोकैम्पस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा, हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक किस वर्ग का जंतु माना जाता है? तो मेढक जो है किस वर्ग का जंतु है? ऑप्शन नंबर पहला है ऑस्ट्रिकथीज, दूसरा एम्फीबिया, तीसरा है सरीसृप, चौथा ऑप्शन है कॉन्ड्रिनथीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा एकदम। एम्फीबिया संघ का जंतु होता है मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों का हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? जो भी स्तनधारी होते हैं उनका जो हृदय होता है उसके 4 कोष्ठ होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? जो भी स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं उनमें ऐसा कौन सा जीव जंतु है जो कि उसका रक्त सबसे अधिक तापमान का पाया जाता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, बकरी। बकरी का जो रक्त होता है उसके तापमान अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से श्वास लेती हैं? तो मछलियाँ जो होती हैं वे गिल से श्वास लेती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, सबसे बड़ा स्तनधारी इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा है डॉल्फिन, तीसरा है मनुष्य और चौथा ऑप्शन है ब्लू व्हेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू व्हेल। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आज का चौथा वीडियो कंप्लीट हुआ है। जल्द ही हम आपके लिए 5वां वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें होंगे कुल मिलाकर के विज्ञान से के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस। तो आपने अगर इस सीरीज़ को अभी तक देखा नहीं है तो कृपया इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देख लीजिए और जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कृपया हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड हैं उनको आप लोग देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। मिलते हैं जल्दी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।